दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी श्रोता बंधुओं को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मौनी अमावस्या का रहस्य क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी है, जो हमारी आस्था की नींव में बसी है, जो हर साल माघ के महीने में हमें याद दिलाती है कि मौन की शक्ति कितनी अपरंपार होती है। यह कहानी है मौनी अमावस्या की, उस पवित्र दिन की जब सूर्योदय से पहले बिना एक शब्द बोले मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई? क्यों हम इस दिन मौन रहते हैं? क्यों बिना बोले नहाना इतना महत्वपूर्ण है? आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस युग में जब देवता और मनुष्य एक साथ इस धरती पर विचरण करते थे, जब हर शब्द में शक्ति थी और हर मौन में रहस्य छिपा था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपको दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पहले की बात है, जब देवलोक अपनी समृद्धि और वैभव के चरम सीमा पर था। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी देवता अपनी शक्तियों के अभिमान में डूबे हुए थे। उन दिनों देवताओं को लगता था कि वे सृष्टि के सर्वोच्च शासक हैं और कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक सकता। स्वर्ग में हर दिन उत्सव होते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी, गंधर्व संगीत की मधुर ताने छेड़ते थे और देवता कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अमृत का पान करते थे। लेकिन इन सब के बीच देवताओं के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन ब्रह्मदेव ने देवताओं की यह दशा देखी। उनका मन व्यथित हो उठा। वे जानते थे कि अहंकार ही सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, देवताओं को अपने अहंकार का पाठ सिखाना आवश्यक है, अन्यथा यह अहंकार उनके विनाश का कारण बन जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, मैं एक ऐसी घटना घटित करूंगा जो देवताओं को सदा के लिए याद रहेगी, लेकिन इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। पृथ्वी पर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ ऋषि वशिष्ठ रहते थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य वेदों का अध्ययन करते थे। एक दिन एक दिव्य ज्योति उस आश्रम में प्रकट हुई। उस ज्योति से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक अद्वैत था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। ऋषि वशिष्ठ समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऋषि ने बालक को अपनी गोद में उठाया और पूछा, हे दिव्य बालक, तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुवर, मैं भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा हूँ। मेरा नाम मौनेश्वर है। मैं इस पृथ्वी पर मौन की शक्ति का प्रचार करने आया हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसे अपने आश्रम में रख लिया। मौनेश्वर बचपन से ही अद्वैत बालक था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसके शब्दों में गहरा अर्थ छुपा होता था। वर्षों तक मौनेश्वर ने वेदों का अध्ययन किया। उसने योग और तपस्या में महारत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मौन की अद्वैत शक्ति को पहचान लिया। वो जानता था कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरी अवस्था है।
जहाँ व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। जब मौनेश्वर युवा हुआ तो उसने अपने गुरु से आज्ञा ली और घोर तपस्या के लिए हिमालय की गुफाओं में चला गया। वहाँ उसने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह पूरी तरह से मौन में रहा। उसने ना तो कोई शब्द बोला, ना किसी से कोई बातचीत की। उसका पूरा ध्यान केवल परमात्मा पर केंद्रित था। मौनेश्वर की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा तीनों लोकों में फैल गई। स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। इंद्रदेव चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यह मौनेश्वर नाम का तपस्वी अपनी तपस्या से हमारे सिंहासन को खतरे में डाल रहा है। हमें कुछ करना होगा। देवताओं ने एक सभा बुलाई। उन्होंने तय किया कि वे मौनेश्वर की तपस्या भंग करेंगे। इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को बुलाया और कहा, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और उस तपस्वी मौनेश्वर की तपस्या भंग करनी होगी। मेनका ने इंद्रदेव से कहा, देवराज, मैं आपके ऋषियों की तपस्या भंग कर चुकी हूँ, लेकिन यह तपस्वी अलग है। मैंने सुना है वह पूर्णतः मौन में है। उसके मन में कोई विकार नहीं है। मैं नहीं जानती कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा। यह देवताओं के अस्तित्व का सवाल है। मेनका की इच्छा नहीं थी कि वह पृथ्वी पर जाए, पर इंद्रदेव के कहने पर मेनका पृथ्वी पर गई। उसने हिमालय की उस गुफा की खोज की जहाँ मौनेश्वर तपस्या कर रहा था। जब उसने मौनेश्वर को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। मौनेश्वर समाधि में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन चारों ओर एक दिव्य आभा मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस संसार का नहीं, किसी और ही लोक का प्राणी है। मेनका ने अपना नृत्य शुरू किया। उसने सबसे मोहक गीत गाया। उसने अपनी सारी कलाएं दिखाई, लेकिन मौनेश्वर की समाधि में कोई अंतर नहीं आया। उसकी आंखें बंद थी और उसका मन पूरी तरह से परमात्मा में लीन था। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीत गए, लेकिन मौनेश्वर की समाधि नहीं टूटी। आखिरकार मेनका थक गई। उसने इंद्रदेव को आदेश दिया, देवराज, मैं असफल रही हूँ। यह तपस्वी किसी और ही धातु का बना है। उसे कोई भी मोह प्रभावित नहीं कर सकता। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, तुम्हें जाना होगा और अपने पुष्प बाणों से मौनेश्वर की तपस्या भंग करनी होगी। कामदेव भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने अपने 5 पुष्प बाणों को साधा और मौनेश्वर की ओर छोड़ दिया, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही बाण मौनेश्वर के निकट पहुंचे, वे वहीं जलकर राख हो गए। मौनेश्वर की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि किसी भी प्रकार का विकार उसके सामने आते ही नष्ट हो जाता था। कामदेव भी हार कर वापस चले गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी ब्रह्मदेव ने कहा, देवताओं, तुमने अपने अहंकार में एक महान तपस्वी को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। यह मानेश्वर कोई साधारण तपस्वी नहीं है। वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है। तुम्हें उसके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन देवताओं का अहंकार इतना बड़ा था कि वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हम देवता हैं, हम किसी मनुष्य से क्षमा नहीं मांग सकते। यह सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। उन्होंने गरजते हुए कहा, अहंकारी देवताओं, तुमने एक महान तपस्वी को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। तुम्हें लगता है कि तुम सर्वशक्तिमान हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने अहंकार का फल भुगतना होगा। तुम सभी को पृथ्वी पर जाना होगा और मानेश्वर से क्षमा मांगनी होगी। और हाँ, तुम्हें पूर्णतः मौन रहकर उसकी सेवा करनी होगी। तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं था। वे सभी पृथ्वी पर उतरे और मौनेश्वर की गुफा की ओर चल पड़े।
इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव सभी वहां पहुंचे। जब मोनेश्वर ने अपनी समाधि तोड़ी तो उसने देखा कि देवता उसके सामने नतमस्तक खड़े हैं। वे समझ गया कि यह भगवान शिव की लीला है। मोनेश्वर ने मौन में ही देवताओं को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने भी मौन रहकर उसकी सेवा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने गुफा की सफाई की, अग्निदेव ने भोजन बनाया, वरुण देव ने जल लाया और वायुदेव ने गुफा को शीतल किया। यह सिलसिला 1 माह तक चला। इस पूरे समय में किसी भी देवता ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने मौन की शक्ति को महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि मौन में कितनी गहराई है, कितनी शक्ति है और कितना ज्ञान है। जब 1 माह पूरा हुआ तो मौनेश्वर ने पहली बार अपना मुख खोला। उनकी वाणी में अद्वैत शक्ति थी। उन्होंने कहा, देवताओं, तुमने मौन की शक्ति को पहचाना है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपना वास्तविकता भूल जाता है। मौन वह अवस्था है जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है और एक व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। देवताओं ने मौनीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे महान तपस्वी, हमसे भूल हुई। हम आपके अहंकार में अंधे हो गए थे। आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। जब देवता वापस स्वर्ग जाने लगे तो भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं, तुमने मौन का पाठ सीखा है, लेकिन तुम्हारे इस अहंकार को सदा के लिए याद रखने के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, चंद्रदेव, तुम आकाश में सबसे सुंदर और प्रकाशमान हो, लेकिन तुम भी अहंकार से ग्रस्त हो। आज मैं हर माह की अमावस्या को तुम पूर्णतः अदृश्य हो जाओगे। यह तुम्हारा अहंकार का प्रायश्चित होगा और जिस समय अमावस्या को तुम अदृश्य होगे उस दिन मनुष्य मौन रहकर अपने अहंकार को नष्ट करेंगे। इस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, यह बहुत कठोर दंड है। भगवान शिव ने कहा, यह दंड नहीं, यह याद दिलाने का एक माध्यम है। जब भी तुम अदृश्य होगे तब मनुष्य और देवताओं को याद आएगा कि अहंकार कितना विनाशकारी होता है और मौन की शक्ति कितनी महान। चंद्रदेव ने सिर झुकाकर भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार कर ली। देवताओं के जाने के बाद मौनेश्वर ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें मौन का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। संसार में हर व्यक्ति बोलने में व्यस्त है। अभी सब अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। इसी कारण संसार में इतनी कलह, इतना द्वेष। हर अमावस्या को जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता है तब मनुष्य को मौन रहना चाहिए। उस दिन उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। उसे अपने कर्मों का हिसाब करना चाहिए। उसे अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। यह दिन आत्मशुद्धि का दिन है, आत्मचिंतन का दिन है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या मौन रहने से सचमुच मनुष्य का कल्याण हो सकता है? मौनेश्वर मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने 12 वर्षों तक मौन की साधना की। उस मौन में मुझे बहुत सब कुछ मिला जो संसार की सारी प्राणी को नहीं मिल सकता है। मुझे शांति मिली, ज्ञान मिला और सबसे बड़ी बात, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। मौन वह सीढ़ी है जो मनुष्य को परमात्मा तक ले जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौनी अमावस्या का व्रत कैसे किया जाए। पहला नियम है संकल्प। पहले दिन से ही मन में संकल्प करो कि मैं मौनी अमावस्या को पूर्ण मौन में रहूँगा। संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। जब तुम संकल्प करते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस दिशा में चलने लगता है। दूसरा नियम है तैयारी। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले सात्विक भोजन करो। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहो। अपने मन को शुद्ध करो। क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहो। तीसरा नियम है मौन का पालन। अमावस्या की शाम से ही मौन शुरू कर दो। रात भर मौन में रहो। सुबह सूर्योदय से पहले उठो और बिना कुछ बोले नदी की ओर निकल जाओ। चौथा नियम है पवित्र स्नान।
नदी में प्रवेश करते समय मन में प्रार्थना करो, हे पवित्र जल मेरे सारे पापों को धो दो, मेरे मन को शुद्ध कर दो। 3 बार डुबकी लगाओ। हर डुबकी के साथ महसूस करो कि तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। 5वां नियम है दान। स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो। गरीब को भोजन दो, वस्त्र दो। दान से मन की शुद्धि होती है। 6वां नियम है मौन का समापन। सूर्योदय के बाद ही मौन तोड़ो और पहला शब्द कोई पवित्र शब्द हो, ओम, राम, हरि या कोई और मंत्र। अब मैं तुम्हें गंगा के रहस्य के बारे में बताता हूँ। क्यों हमारे ऋषियों ने गंगा को इतना पवित्र माना, क्यों हर पर्व, हर व्रत पर गंगा स्नान का विधान है। गंगा केवल एक नदी नहीं, यह एक ऊर्जा है। यह भागीरथी की तपस्या का फल है। यह शिव की जटाओं का प्रसाद है। गंगा में वह शक्ति है जो पापों को धोती है, जो मन को शुद्ध करती है, जो आत्मा को मुक्ति देती है। जब तुम गंगा में स्नान करते हो तो तुम केवल शरीर को नहीं धोते, तुम अपने संस्कारों को धोते हो, तुम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को धोते हो, तुम अपनी नकारात्मकता को धोते हो। और जब स्नान मौन में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान उस पवित्र कर्म पर होता है। तुम्हारा मन में कोई और विचार नहीं होता, बस एक ही भावना होती है, शुद्धि की, मुक्ति की। मौन अमावस्या का एक और विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या पितरों का दिन है। इस दिन हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं। जब हम मौन में रहकर पवित्र जल में स्नान करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों को भी शांति मिलती है, उन्हें भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। कहते हैं जो व्यक्ति मौनी अमावस्या पर पूर्ण श्रद्धा से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 7 पीढ़ियों तक मुक्त हो जाते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। एक दिन के मौन से, एक दिन की साधना से 7 पीढ़ियों की मुक्ति। मैं तुम्हें कुछ संतों का अनुभव सुनाता हूँ जो मौनी अमावस्या से जुड़े हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, मौनी ग्रही तब जानिए, जब तन में तन मिले, शब्द मिले संवाद है, मौनी बिना नहीं श्री श्री राम। यानी मौनी की महिमा तब समझ आती है जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। बिना शब्द के भी संवाद हो सकता है, लेकिन बिना मौन के कोई शरीर नहीं है। मीराबाई ने कहा है, मौन रहो मेरो मन माधो, शब्द न कोई बोलू, बस प्रेम में डूबू साधो, मीरा को मौन में ही कृष्ण के दर्शन हुए थे। उन्होंने जाना था कि प्रेम में शब्द की जरूरत नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा शक्ति संचित होगी। मौन बहुत बड़ी तपस्या है। वे खुद घंटों मौन में रहते थे। रमन महर्षि तो पूरे दिन मौन में रहते थे। उनका कहना था कि मौन सबसे शक्तिशाली उपदेश है। गुरु मौन में ही सबसे ज्यादा सिखाते हैं। यह सब महान संत मौन के महत्व को जानते थे और उन सब ने मौनी अमावस्या को विशेष महत्व दिया। मौनी अमावस्या में स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो स्त्री मौनी अमावस्या का व्रत करती है, उसके परिवार में सुख शांति आती है, उसके पति की आयु बढ़ती है और उसके बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। मौनी अमावस्या पर जब स्त्री मौन रहती है तो उसका मन शांत होता है, उसकी चिंताएं कम होती है और यह शक्ति परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर घर की स्त्री मौनी अमावस्या का व्रत करे तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या का यह रहस्य सदियों से चला आ रहा है और युगों तक चलता रहेगा। हर अमावस्या को जब चंद्रमा अदृश्य होता है तो वह हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपने अहंकार को अदृश्य करना है। भगवान शिव की यह लीला, मौनेश्वर का यह त्याग और देवताओं की यह शिक्षा सदा के लिए हमारे हृदय में अंकित रहे और हम सब मिलकर मौनी अमावस्या के इस पावन दिन को मनाते रहें।
न केवल एक परंपरा के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में, क्योंकि अंत में यही सत्य है, मौन में ही परमात्मा है, मौन में ही शक्ति है, मौन में ही मुक्ति है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो और लोग भी देखें तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव। जय सिया राम। मौनी अमावस्या की एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।